बिल्कुल। और अगर आप किसी ट्रेड में स्टक हो गए, फंस गए हैं और उसमें कोई मोमेंटम नहीं हो रहा, आप खाली इंतजार करें, तो जो समय की वैल्यू है ना वो पैसे में कन्वर्ट होती है। यानी आपका पैसा बढ़ भी नहीं रहा, घट भी नहीं रहा, या थोड़ा घट भी रहा, पड़ा ही हुआ है, तो उससे बेटर होता है कि आप इससे निकले और दूसरी जगह लें, क्योंकि आप ट्रेडर हैं तो आपको वक्त की भी एक वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखें। एक सवाल है मुंबई से पूछना चाहते हैं शंभू। शंभू, क्या सवाल है आपका? हेलो जी बताइए। हाँ सर जी, मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 3000 शेयर है और उनका वो एवरेजिंग प्राइस है 21 रुपया 64 पैसा, 21.64। कहाँ से खरीदना शुरू किया था आपने, किस प्राइस से? फिर हो गया करीब 7-8 महीना हो गया। नहीं, एवरेज कॉस्ट आपकी 21.64 है, उससे भी नीचे है। आप कह रहे हैं एवरेज है, तो किस लेवल पे पहली बार खरीदा था? ये मैंने ये अपना जीरोधा से लिया था, ऐसे बस जो टाइम 26 रुपया कुछ भाव था इसका, वो अच्छा, टाइम लिया था। ठीक है। तो 26 रुपए से खरीदते खरीदते अभी आए हैं 21.64 एवरेज कॉस्ट है, लेकिन अभी भी 3 रुपए का नुकसान है और 3000 क्वांटिटी इकट्ठा कर ली शंभू ने। क्या करना चाहिए गौरव इस स्टॉक में? पसंद नहीं है। अगर आप इसके वीकली चार्ट्स वगैरह देखेंगे तो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बन रहा है। बस अगर आप एक स्लो लाइनिंग में कहूँगे, अगर आप 2020 कोविड से अगर आप राइजिंग ट्रेंड लाइन बनाते हैं और स्विंग लोस को कनेक्ट करते हैं तो 15 रुपए के आसपास में एक सपोर्ट आ रहा है, तो आप उसको स्टॉप लॉस कर लीजिए। जहाँ पे मल्टीपल ब्रेकआउट्स पहले आपको देखिए, बस 1.5 का ब्रेकआउट भी वहीं पे हुआ था कोविड के दौरान। तो मेरे हिसाब से वही एक अच्छा सपोर्ट आपके लिए है। 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड कीजिए। कोई अगर उछाल मिलती है तो एग्जिट के मौके ढूंढिए। इसमें बने रहने की मैं सलाह नहीं दूंगा। अगर आपको PSU बैंक से भी है तो SBI है या दूसरे बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैन बैंक है, ये जो है बैंक, इस पे आप कीजिए। जस्ट बिकॉज कोई 20 रुपए का शेयर है आप उसको इसलिए बाय कर रहे हैं तो वो सही राय नहीं हुई। हाँ, टिकट साइज देख के तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक कॉलर, उससे पहले एक दो सवाल ट्विटर से लेता हूँ। श्रीनिवास ने लिखा है एक सवाल कि इन्होंने श्री रेणुका शुगर के 1000 शेयर खरीदे 58.80 पे, और जोमेटो 1000 शेयर खरीदे 60 रुपए पे। क्या राय बनेगी इस पर गौरव? देखिए, रेणु का तो बहुत अच्छे एक ब्रेकआउट्स में आ रहा है और 63 की क्लोजिंग आज आ जाती है, वीकली क्लोजिंग। मैं समझता हूँ यहाँ से आपको और एक अच्छी अपसाइड टुवर्ड्स में भी 75 तक के लिए पॉसिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। वहीं रहा जोमेटो का लिमिटेड चार्ट हिस्ट्री है, बट जो हिसाब से मोमेंटम आ रहा है, ये भी अगर करंट लेवल सस्टेन अगर हो जाते हैं 66-67 के, तो अच्छी अपसाइड आपको यहाँ पे भी देखने मिल सकती है टुवर्ड्स 75। तो दोनों सिमिलर प्राइस के स्टॉक्स हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर भी दिख रहा है ब्रेकआउट के हिसाब से, तो आप फिलहाल दोनों में बने रह सकते हैं। तो जोमेटो और श्री रेणुका दोनों में होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इसमें। राजेंद्र गोयल मंडी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से। राजेंद्र जी बताइए क्या सवाल है? हाँ जी सर, मेरा सवाल नालको पे है। मेरे पास नालको के 410 शेयर हैं, 70 रुपए 50 पैसे के हिसाब से लिए हुए हैं। तो क्या है, घबराहट हो रही है क्या? बेचने का मन कर रहा है क्या? नहीं सर, नहीं अभी नहीं, होल्ड करेंगे अभी। कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं? 2 महीने लगभग। बस 2 महीने ट्रेडिंग में बैठे हुई? ये तो फिर गौरव जी बताइए 2 महीने में क्या करना चाहिए इनको? देखिए, जब आप ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक लेते हैं तो आपको एक रीजन होना चाहिए। अगर आप पिछले 2 महीने का 3 महीने का चार्ट देखें तो स्टॉक ने कुछ किया नहीं है। ये 70 रुपए से घूम के 80 जाके फिर से